ओम श्री परमात्मने नमः। पीढ़ पराई जाने रे। मणिनगर अहमदाबाद में एक बालक रहता था। वह खूब निष्ठा से ध्यान भजन एवं सेवा पूजा करता था और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद ही जल पीता था। एक दिन वह नित्य की नाई शिवजी को जल चढ़ाने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ मिला। रास्ते चलते लोग बोल रहे थे, शराब पी होगी, यह होगा वह होगा, हमें क्या। कोई उसे जूता सूंघा रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर उस बालक का हृदय करुणा से पसीज उठा। अपनी पूजा अर्चना छोड़कर वह उस गरीब की सेवा में लग गया। पुण्य किए हुए तो प्रेरणा भी अच्छी मिलती है। शुभ कर्मों से शुभ प्रेरणा मिलती है। अपनी पूजा की सामग्री एक ओर रखकर बालक ने उस युवक को उठाया। बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली। वह धीरे से बोला, पानी पानी। बालक ने महादेव जी के लिए लाया हुआ जल उसे पिला दिया। फिर दौड़कर घर गया और अपने हिस्से का दूध लाकर उसे दिया। युवक की जान में जान आई। उस युवक ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबूजी, मैं बिहार से आया हूँ। मेरे पिता गुजर गए हैं और काका दिन रात टोकते रहते थे कि कुछ कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। नौकरी धंधा मिल नहीं रहा था। भटकते भटकते अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और कूली का काम करने का प्रयत्न किया। अपनी रोजी रोटी में नया हिस्सेदार मानकर कूलियों ने मुझे खूब मारा। पैदल चलते चलते मणिनगर स्टेशन की ओर आ रहा था कि 3 दिन की भूख व मार के कारण चक्कर आया और यहाँ गिर गया। बालक ने उसे खाना खिलाया, फिर अपना इकट्ठा किया हुआ जेब खर्च का पैसा दिया। उस युवक को जहाँ जाना था वहाँ भेजने की व्यवस्था की। इससे बालक के हृदय में आनंद की वृद्धि हुई। अंदर से आवाज़ आई, बेटा अब मैं तुझे जल्दी मिलूँगा, बहुत जल्दी मिलूँगा। बालक ने प्रश्न किया, अंदर से कौन बोल रहा है? उत्तर आया, जिस शिव की तू पूजा करता है वह तेरा आत्मशिव। अब मैं तेरे हृदय में प्रकट होऊंगा। सेवा के अधिकारी की सेवा मुझ शिव की ही सेवा है। उस दिन बालक के अंतर्यामी ने उसे अनोखी प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया। कुछ वर्षों के बाद वह तो घर छोड़कर निकल पड़ा। उस अंतर्यामी ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए केदारनाथ वृंदावन होते हुए वह नैनीताल के अरण्य में पहुंचा। केदारनाथ के दर्शन पाए। लक्षाधिपति आशीष पाए। इस आशीर्वाद को वापस कर ईश्वर प्राप्ति के लिए फिर पूजा की। उसके पास जो कुछ रुपए पैसे थे उनसे वृंदावन में साधु संतों एवं गरीबों के लिए भंडार कर दिया और थोड़े से पैसे लेकर नैनीताल के अरण्य में पहुंचा। लाखों हृदयों को हरि रस से सींचने वाले लोक लाड़श्रे परम पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री लीला शाह जी बापू की राह देखते हुए उसने वहाँ 40 दिन बिताए। गुरुवर लीला शाह जी बापू को अब पूर्ण समर्पित शिष्य मिला। पूर्ण खजाना प्राप्त करने की क्षमता वाला
पवित्र आत्मा मिला। पूर्ण गुरु को पूर्ण शिष्य मिला। स्वामी लीला शाह जी बापू के श्री चरणों में बहुत लोग आते थे, परंतु सब में अपने आत्म शिव को ही देखने वाले, छोटी उम्र में ही जाने अनजाने आत्मविचार का आश्रय लेने वाले इस युवक ने उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर आत्मज्ञान प्राप्त किया। जानते हो वह युवक कौन था? लाखों करोड़ों लोगों के इष्ट आराध्य, प्रातः स्मरणीय, जग वंदनीय पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। ओम। मेरा इसमें आपसे प्रश्न है कि संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में जिसकी आपने कहानी पढ़ी है और हमारे विद्यार्थियों को सुनाया है, तो आप उनके विषय में मतलब जैसा समाज में मैं सुनता आ रहा हूँ कि सब लोग इन्हें ढोंगी और ये सब बोलते हैं, तो आपकी क्या पर्सनल राय है? अब समाज में जो भी इनको बोला जाता है, मुझे उससे तो लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन इनकी जो सत्संग है और जो इनके कहानी हम पढ़ते हैं उससे जो हमें सीख मिलती है, मुझे उससे मतलब है, जो मुझे अच्छा बनाती है और मुझे कुछ नई नई चीज़ें बताती हैं, ईश्वर प्राप्ति के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में। यानी क्या संत श्री आसाराम जी बापू आपके गुरु हैं? गुरु तो नहीं, लेकिन हाँ इनकी मैं क्या कहते हैं, इनकी जो किताबें हैं इन सब को मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, एक तरीके से आप इनसे दीक्षित नहीं, लेकिन फिर भी आप इनकी किताब पढ़ते हैं और काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये कहानी आपकी सुन करके, और आपके अनुसार जो है संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं ना? जी।